ओम नमः शिवाय। मंदिर जब भी हम जाते हैं तो शिवलिंग पर कुछ ना कुछ अवश्य चढ़ाते हैं। कोई काले तिल चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, जौ चढ़ाता है कोई, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो धतूरा भी भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। मंदार के फूल भी अक्सर लोग चढ़ाते देखे गए हैं। मंदार दो प्रकार का होता है, जिसे हम श्वेतार्क, मंदार इत्यादि नामों से जानते हैं। इसके फूल को भी भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है। मंदार दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला और एक नीले फूल वाला। जो भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है वो सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने स्क्रीन पर भी सफ़ेद फूल के मंदार का चित्र लगा दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो। कनेर का फूल भी भगवान शंकर पर अत्यधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है और ये कहीं भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इन सब वस्तुओं को चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है, हमारे कौन कौन से संकटों से निजात मिलती है, ये जानते हैं। वीडियो ध्यान से सुनना, स्किप नहीं करना, अन्यथा आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। क्या पता जो जानकारी आपसे छूट जाए आपके लिए वही लाभदायक हो, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है और घर में धन अत्यधिक मात्रा में आने लगता है। इससे माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब भी आप महादेव पर चावल चढ़ाएं उसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने में हम लोग अक्सर भगवान शंकर को चावल चढ़ा देते हैं, लेकिन वो चावल टूटे हैं या साबुत हैं ये हम नहीं देखते। मुट्ठी भर के लिए और भगवान शंकर को चढ़ा दिए। अगर आप टूटे चावल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान महादेव रुष्ट हो जाते हैं और इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, बदले में आपकी धनहानि भी हो सकती है। इसलिए महादेव पर जब भी आप चढ़ाएं साबुत चावल ही चढ़ाएं। साधारण रूप से हम जो किसी व्यक्ति का तिलक करते हैं, टूटे चावल का प्रयोग तो हमें उसमें भी नहीं करना चाहिए। जो साधारण रूप से हम तिलक करते हैं, चाहे वो किसी का भी करें, उसमें भी टूटे चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पूजा पाठ में भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए टूटे चावल का प्रयोग क्यों करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम भगवान शंकर को काले तिल चढ़ाते हैं उससे जन्मों के पापों का नाश होता है, पाप खत्म होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। किसी भी विरोधी पक्ष द्वारा यदि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या बुरी नज़र लगाई गई है, इसके प्रभाव से वो भी दूर हो जाती है काले तिल चढ़ाने से। भगवान शंकर को जौ चढ़ाने से घर में धन सुख समृद्धि, ये सभी प्रकार के धन सुख समृद्धि घर में आती है। संतान प्राप्ति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं समस्याएं दूर होती हैं। जौ के स्थान पर आप गेहूं भी चढ़ा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सफ़ेद मंदार का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से बुद्धि बढ़ती है, समस्याओं से निपटारा मिल जाता है। जादू नज़र टोना इन सब से भी आपको छुटकारा मिलता है। जादू टोने टोटके से बचने के लिए कनेर का पीला फूल भी आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। कनेर का फूल चढ़ाने से ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। कनेर का फूल कई रंगों में उपलब्ध होता है, पीला, लाल, सफ़ेद, इनमें से आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। ये तीनों ही अत्यंत कारगर हैं। अगर आप महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में शांति का वातावरण बना रहता है। शमी पत्र यानी कि छेंकुरा, गांव में इसे छेंकुरा बोलते हैं और शहरों में कस्बों में इसे शमी पत्र बोला जाता है। यदि आप इसकी पत्तियां तोड़कर महादेव को चढ़ाते हैं तो इससे भूत व्याधा इन सब प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसके साथ ही शनिदेव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति पर या स्त्री पर, बच्चों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है तो छेंकुरा चढ़ाने से उसमें बड़ा ही लाभ मिलता है। शनिदेव अपना क्रोध अत्यधिक मात्रा में कम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 7.5 आपकी ख़त्म हो जाएगी, 7.5 तो पूरी 7.5 वर्ष तक चलेगी, लेकिन उसमें मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं बहुत हद तक। इसलिए शमी पत्र आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर किसी पर शनि की 7.5 है या नहीं है, फिर भी आप शमी पत्र चढ़ा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो शमी पत्र चढ़ाते हैं वो शमी के पेड़ की पूरी टहनी तोड़कर भगवान शंकर पर चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे आपको दोष लग सकता है, पाप लगेगा।
शमी पत्र की केवल आपको पत्ती तोड़कर चढ़ानी है, चाहे 1 पत्ती हो या 2 पत्ती हो, इस प्रकार से आपको चढ़ानी है। पौधे का आपको नुकसान नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी प्रकार की वस्तुओं में से आप कोई भी वस्तु भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। शिवरात्रि आने वाली है फरवरी के महीने में। ये सभी प्रकार की वस्तुएं आप भगवान शंकर पर अवश्य चढ़ाइए। इससे भगवान शंकर बहुत ही खुश होते हैं। आपके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष, शोक, संपूर्ण व्याधियाँ ये आपकी भगवान शंकर दूर करते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। मैंने आपको ये जानकारी दी, ये सभी को शेयर कीजिए जिससे कि और सभी का भी लाभ हो सके। आपके वीडियो शेयर करने से अगर कोई इस प्रकार के उपाय करता है तो बदले में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, महादेव का आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम उमा देव्यै नमः।